साहिल की गिरफ्तारी पर की पहली तस्वीर भी सामने आई। वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बुलंदशहर से साक्षी का हत्यारा साहिल गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार किया। ये देखिए, ये नीली टी शर्ट में जो नीचे बैठा है यही है वो हत्यारा साहिल, जिसे बुलंदशहर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े। जितेंद्र, कैसे गिरफ्तारी हुई, कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि भागने की कोशिश तो इसने की हत्या के बाद और बुलंदशहर में पकड़ा गया। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस का कहना है कि टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। हालांकि 6 टीम बनाई गई थी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए। साहिल को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। उसके जो दोस्त हैं, जो उसके करीबी हैं, उनको सर्विलांस पर रखा गया था और उसके बाद ये गिरफ्तारी संभव हो पाई है बुलंदशहर से। फिलहाल जो कातिल है साहिल, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है बुलंदशहर से। और जो कपड़े आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, जिस वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई, यही वो कपड़े हैं जो उसने वारदात के दौरान भी पहने हुए थे। यही नीली टी शर्ट उसके बदन पर थी जिस वक्त वो लगातार ठीक इसी जगह शाहबाद डेयरी के अंदर यहां पर साक्षी के ऊपर एक के बाद एक तकरीबन 36 के करीब उसने चाकू और पत्थर से वार किए और उसके बाद यहां से भीड़ के बीच में से आसानी से फरार हो गया था। तो फिलहाल साहिल की गिरफ्तारी बुलंदशहर इलाके से हो चुकी है। लेकिन साहिल ने साक्षी का कत्ल क्यों किया? पिछले 1 साल से दोनों के बीच में दोस्ती थी। आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि साहिल ने एक के बाद एक 36 से ज्यादा वार चाकुओं के साक्षी के ऊपर किए? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब पूछताछ के दौरान साहिल से लिया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, और क्या अभी तक साहिल की कोई क्राइम कुंडली सामने आई है क्या? क्योंकि जिस अंदाज में ये 16 साल की एक लड़की पर वार कर रहा है चाकुओं से, ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल है। जी बिल्कुल, देखिए पूछताछ के दौरान अब इस बात का भी खुलासा होगा कि क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा, वहशियाना तरीके से जिस दरिंदगी से उसने साक्षी का कत्ल किया, जाहिर सी बात है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री जरूर निकलेगी क्राइम की। और इसी को लेकर अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दिया। हालांकि जिस इलाके में यहाँ से दूसरे ब्लॉक में जहाँ साहिल रहता है, उसके पड़ोसियों का साफ तौर पर कहना है कि साहिल का जो परिवार है, जब वो शाहबाद डेयरी शिफ्ट हुआ उससे पहले जहाँ रहता था वहां भी साहिल का जो क्रिमिनल हिस्ट्री थी उससे परेशान होकर परिवार को शाहबाद डेयरी आना पड़ा था। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है, जानने की कोशिश की जा रही है किस तरीके की वारदातों को वो अंजाम पहले भी दे चुका है। जी ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए TV9 भारतवर्ष पर साक्षी के पिता, जी हां, TV9 भारतवर्ष से साक्षी के पिता ने बात की। साहिल को मिले फांसी की सजा, साक्षी के पिता ने ये मांग की है। तो TV9 भारतवर्ष पर साक्षी के पिता ने साफ तौर पे कहा है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले साहिल को फांसी की सजा मिले। सुबह हमको जानकारी मिली सर, शाम को 8:30 बजे 9 बजे के आसपास। अभी जानकारी मिली है कि आरोपी साहिल को पकड़ लिया गया। किस तरह का इंसाफ की मांग करते हैं आप? सर फांसी की। कभी आपकी बच्ची ने आपको बताया कि इस तरह की समस्या है कोई? नहीं सर, हमें कभी नहीं बताया। ठीक है। और जब आपको ये जानकारी मिली, आप पहुंचे, कई लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की वहाँ पर रहते? नहीं सर, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो एक लड़का था, उसने बोला, मैं बचाने की कोशिश किया, लेकिन मैं बोला तू हट जा, मैं तुझे चक्कू मार दूंगा, इसलिए मैं छोड़ के भाग गया। और बाकी सर कोई नहीं। कभी किसी और ने भी आपको नहीं बताया कि आपकी? नहीं सर, कभी हमें नहीं सर, कभी नहीं, किसी ने कभी नहीं, कुछ नहीं बताया। ठीक है। तो ये साक्षी के पिता हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे, जो कि अभी अभी डेड बॉडी लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि ये साक्षी के पिता हैं, जो कि इस वक्त एम्बुलेंस से यहाँ पर पहुंचे हैं और पुलिस की टीम भी साथ में है। और साक्षी का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। और जो साक्षी के पिता हैं, उनकी भी यही मांग है कि उसके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए, जो हत्यारा है उसके लिए। उनको जब ये जानकारी हमने दी कि जो आरोपी है साहिल, उसको पकड़ लिया गया है, तो उन्होंने भी यही मांग रखी कि जो हत्यारा है उसको उसकी फांसी होनी चाहिए। तो इस तरह की बात। तो देखिए, साक्षी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है और परिवार फांसी की डिमांड कर रहा है साहिल के लिए। TV9 भारतवर्ष पर साक्षी की मां का बयान भी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साक्षी की मां ने कहा साहिल को फांसी होनी चाहिए। बेटी ने साहिल के बारे में कुछ नहीं बताया। दोपहर 1:30 बजे साक्षी के साथ उनकी बात हुई थी। रात 9 बजे बेटी की हत्या की खबर मिली। बेटी 15 दिन से मेरे साथ नहीं रह रही थी, यह भी कहा है साक्षी की मां ने। वो अभी अपनी दोस्त के घर पर रह रही थी। ये सवाल बार बार लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जानता था वो शख्स, तो इस तरह से हत्या करने की, यानी पहले से कोई इस तरह की बातचीत रही होगी तभी झगड़ा रहा होगा इस तरह का?
सर मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैं जो जानता मैं वही बताया, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या बात हुई, कल क्या बात हुई, मुझे कुछ भी नहीं पता। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी बेटी आप लोगों के साथ ही रहती थी घर पे? नहीं सर, आज 15 दिन से वो नीतू घर पे रहती थी। उसका आदमी जेल में बंद है। उसने बोली कि मेरे पास रहेगी, मैं 2 बच्चे से छोटे छोटे और मैं दोनों एक ही साथ रह लूंगा, मेरा आदमी छूट के आ जाएगा, भाभी तुम्हारे घर में छोड़ जाऊंगी। 1:30 बजे फिर मैंने बात बोला, साक्षी तू कब आएगी? बोली मम्मी जो है मैं आ जाऊंगी, बर्थडे है उसका, फिर वो भैया छूट के आ जाएंगे तो मैं घर आ जाऊंगी, तो टेंशन मत कर, तो मैं तेरा बेटा बन के दिखाऊंगी। अब मैं सुधर गई, मैं घूमती हूँ नहीं, ऐसी इतनी बात बोली। मतलब पिछले 15 दिन से आपके साथ वो नहीं थी, किसी रिश्तेदार के घर पे रह रही थी? रिश्तेदार नहीं, पड़ोस, वो थोड़ा हाँ थोड़ी पड़ोस से दूर रहती है, उसी के साथ सहेली बना रखी, भाभी भाभी कहती थी। अच्छा, उसी के साथ रहती थी। तो क्या आप लोगों से कोई समस्या नहीं थी? आप लोगों की आपस में बातचीत ठीक थी? सर उसको कुछ नहीं दिक्कत थी, हम लोग इतने जो मांगती वो देते थे, लेकिन वही है कि वो खाली उसकी बुरी संगत थी, लड़की में घूमना, वही चीज़ हम मना करते तो वही नहीं मानती थी सर। तो देखिए, अब तक की तफ्तीश में ये बात सामने आ चुकी है कि साक्षी के परिवार वालों को साहिल के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जानकारी यही है कि 1 साल से साक्षी और साहिल एक दूसरे को जानते थे। कल किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद वहशियाना अंदाज में इस दरिंदे ने साक्षी पर एक के बाद एक 36 वार किए और फिर पत्थर से उसका सिर कुचलकर उसकी जान ले ली।